हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। इंडिया से एक बार फिर हाजिर हैं आज एक नई रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके लव्ड वन इस समय आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिल दिमाग में आपके लिए चल रहा है, आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर चल रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, पहली बार चैनल पे आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हर नई रीडिंग की इन्फो आप तक तुरंत आ जाए। ठीक है, और यस, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब ये रीडिंग आपको मिले तभी आपकी रीडिंग होगी। हो सकता है पूरी की पूरी आपसे रेजोनेट हो सकता है कुछ भी ना हो सकता है थोड़ा बहुत पार्ट इसका 20-30% आपसे रेजोनेट हो। तो जो आपके लिए हो, आपको लगे कि ये मेरा है, उसे रखिए, बाकी सबको लेट गो कर देना, इरेज कर देना। ठीक है, एंड यस, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप जिस भी जेंडर के हो, जो भी हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं शफल कर रहा हूँ कार्ड। अपने पर्सन का नाम ले लीजिए 3-4-5 बार, जितनी बार आप लेना चाहें। उनकी कोई फोटो देख लीजिए, उनका चेहरा विजुलाइज कर लीजिए, जैसे आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएँ उनको लेके वैसा कुछ कर लीजिए। ठीक है, इंट्यूटिवली होकर रीडिंग देखिएगा। मैं कार्ड सफल करता हूँ, हो सकता है आपको कुछ अच्छा आज यहाँ से जानने को मिले। बिल्कुल क्वेश्चन, ओके, कंप्लेंट, विश, होल्डिंग ऑन, फाइनल डेस्टिनेशन, एक्सेप्टेंस, memories, presence, attraction, डिसीजन। ठीक है, होप सारे कार्ड आपको अच्छे से विजिबल हैं, अच्छे से आपको दिख रहे हैं। ओरेकल कार्ड की रीडिंग है तो यस, इसमें कोई राशियां नहीं हैं। जिस भी राशि के आप हो वो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, कोई स्पेसिफिक कोई राशियां यहाँ पे ऐसा मैं प्रेजेंट नहीं कहूँगा। आप जिस भी किसी राशि को बिलोंग करते हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। हो सकता है आपसे मैच हो जाए। हाँ जी, तो यस, शुरू करते हैं रीडिंग। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इन बिटवीन आपको अपने रिश्ते को लेके, अपने पर्सन को लेके कोई ना कोई कंप्लेन आपको आई होगी, कुछ ना कुछ आपको ऐसा फील हुआ होगा, ऐसा लगा होगा, आपने उनसे बोला भी होगा कि यस, कहीं ना कहीं तुम वो वाली केयर जो पहले मेरी केयर करते थे, जिस तरीके से हम पहले हमारा रिलेशनशिप था, वैसा अब मुझे नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको कहीं ना कहीं ये फील हुआ है कि आपका पर्सन आपके लिए केयरलेस हो गया है, कहीं ना कहीं आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, आपकी बातों में ध्यान नहीं दे रहा है, होके भी आपके साथ नहीं है। आपका पर्सन कहीं ना कहीं आपको धोखा दे रहा है, आपको डिच कर रहा है, आप को जस्ट मतलब कहते हैं ना, चला रहा है। इस तरीके की कुछ ना कुछ चीज़ें आपने अभी रियलाइज़ की हैं इन बिटवीन कुछ समय पहले से। एंड यस, आपने ये चीज़ अपने पर्सन को भी बताई है, उससे शेयर भी की, उससे पूछा भी है ये क्वेश्चन कि व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है, क्यों आप वो वाले पर्सन नहीं रहे जो पहले आप हुआ करते थे। मेल फीमेल आपका पर्सन जो भी है, जिस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा दुख में रखा है, बहुत ज़्यादा तोड़ दिया है, कहीं ना कहीं दिन पर दिन आपकी बेचैनी इस चीज़ को लेकर बढ़ती जा रही है, आपकी थिंकिंग उसी चीज़ को लेके बढ़ती जा रही है। आप अपने सारे काम छोड़ चुके हो, आपने अपनी करियर, अपने गोल में फोकस करना छोड़ दिया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग। एक अचानक से एक तूफान सा आया है आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में, जो कि आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, और दिन रात इसी के बारे में सोच सोच के रो रहे हो, है ना, दुख में हो। कहीं ना कहीं दिन रात आपको यही ख्याल आ रहा है जिसने आपकी नींदें उड़ा रखी हैं, आपको पागल बना रखा है कि ऐसा क्या हो रखा है कि हमारे रिश्ते में इन बिटवीन ऐसा क्या हुआ, ये चीज़ ऐसी क्या हुई कि अचानक से आपका पर्सन बदल गया। वो उसका बिहेवियर आपके प्रति नहीं रहा जो पहले रहा करता था। वो जिस तरीके से आपके लिए पजेसिव हुआ करता था, आपके लिए केयर किया करता था, जिस तरीके से आपके लिए वो पर्सन पहले था, वो सडन एकदम चेंज हो गया है। और ये चीज़ आपने उससे जानने की कोशिश भी की, पूछने भी कोशिश की, बट यस, कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिला। बिल्कुल कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक किया है, बिल्कुल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जिस तरीके से आपने उससे प्यार किया था, जिस तरीके से आपने उसका साथ दिया था, हमेशा आप उसके साथ थे, बिल्कुल आप अभी इस टाइम बिल्कुल बैडली हार्ट ब्रेक की एनर्जी में आप चल रहे हो। आपका पर्सन ने आपका दिल तोड़ा हुआ है, आपको धोखा दिया है, आपको डिच किया हुआ है। कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपके अलावा बिल्कुल कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रखा है थर्ड पार्टी की तरफ, जिसका वहाँ उससे एक रिलेशनशिप शुरू हो गया है, या फिर उसकी तरफ आपका पर्सन चला गया है किसी न किसी थर्ड पार्टी की तरफ। बट यस, ये एक अट्रैक्शन ही मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका पर्सन उसके प्रति सीरियस रिलेशनशिप में तो नहीं नज़र आ रहा है, जस्ट अट्रैक्ट हुआ है, जिस वजह से उसने आपके तरफ
ध्यान देना छोड़ दिया, आपकी तरफ आना छोड़ दिया, आपसे बातें करना कम कर दिया, आपको वो इम्पोर्टेंस देना, वो केयर देना कम कर दिया जो वो पहले दिया करता था। क्योंकि यस, आपका पर्सन कहीं न कहीं किसी थर्ड पार्टी, किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्टेड है। बिल्कुल उसका कहीं न कहीं रिलेशनशिप या अफेयर चल रहा है। हो सकता है कोई भी पर्सन आपका नोन टू हो जिससे चल रहा है, या फिर आपका अननोन हो, बट यस, जिस वजह से आप अभी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक की एनर्जी में हो, आप इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, दिन रात आपकी नींदें उड़ी हुई हैं, आपका फोकस चला गया है, आपका गोल चला गया आपकी ज़िंदगी से, आप एकदम से मतलब सडन आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, सडन फॉल हुआ है आपका ये, कि आप इस चीज़ को डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहे हो। क्वेश्चंस अपने पार्टनर से आप पूछ रहे हो कि क्या रीज़न है, व्हाट क्या कमी रह गई इस तरीके की, बट यस, आपका पर्सन आपको क्लैरिफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी वो थर्ड पार्टी की तरफ ही ज़्यादा बिजी मुझे नज़र आ रहा है। आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी तवज्जो उसने कम कर दी है बिल्कुल। और यस, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आप भी इस चीज़ से अब अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हो, कोई ना कोई डिसीज़न आप ले रहे हो। बिल्कुल आपने भी अपने ना एक दिल-दिमाग में कुछ ना कुछ डिसीज़न बना दिया है, कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग अपना माइंडसेट आपने बना दिया है इनके प्रति कि बिल्कुल अब मुझे इस तरफ नहीं जाना है। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के अगेंस्ट, इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट मुझे एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न तो लेना ही पड़ेगा कि हर वक़्त इनकी ही नहीं चलेगी, हर वक़्त यही इंसान आगे नहीं रहेगा, यही इंसान सर्वोपरि नहीं रहेगा। मेरी भी अपनी कुछ फीलिंग्स है, ये सब चीज़ अभी आपके दिल-दिमाग में चल रही हैं मुझे लग रहा है। और यस, कहीं न कहीं कोई बोल्ड डिसीज़न, कोई ना कोई ऐसा निर्णय आप या तो आप ले चुके हो या लेने वाले हो अपने पर्सन से, या तो आप ऑलरेडी ये ले चुके हो कि ठीक है, आप अपनी लाइफ़ एन्जॉय करो, हम अपनी लाइफ़ में एन्जॉय करेंगे, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट यस, कहीं न कहीं इनर इनसाइड आप बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट अभी भी फ़ील कर रहे हो। बिल्कुल बहुत आपका भरोसा तोड़ा है, दिल ही नहीं तोड़ा है उस इंसान ने, आपका भरोसा भी तोड़ दिया है। कहीं न कहीं आप ही को बुरी तरीके से तोड़ दिया है। मतलब जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये पर्सन ऐसा निकल जाएगा। आपका ये पार्टनर जिसको आप शायद सर्वोपरि रखते थे, और यस, आप गर्व भी करते होंगे कि यस, इतना बेहतरीन इंसान मुझे मिला है। और उसके बाद आप मतलब सडनली ऐसा चेंज होगा, ये आपने भी नहीं सोचा था। आपको लग रहा था कि ठीक है, होती हैं लड़ाइयाँ, होती हैं रिलेशनशिप में, एवरीवन नो, सब कुछ होता है, बट ये इस तरीके से धोखा देगा जिसने मतलब आपको कचोट के रख दिया अंदर से। आपकी भावनाएं बहुत बुरी तरीके से मार दी हैं। आप कहीं ना कहीं अब अपने डिसीजन पे रिग्रेट कर रहे हो, अपनी उन खुशियों पे रिग्रेट कर रहे हो, या अपने उन सपनों पे रिग्रेट कर रहे हो जो आपने इसके साथ कभी देखे थे या इसके लिए कभी देखे थे। मुझे ये भी लग रहा है बिल्कुल कहीं ना कहीं इसी वजह से एक बहुत बुरी हार्ट ब्रेक के दौर से निकलने के बाद मुझे ऐसा लगा आप दोनों, आप अपने माइंडसेट में तो कहीं बिल्कुल क्लियर कट लग रहे हो कि कुछ ना कुछ ऐसा बोल्ड डिसीजन आपकी तरफ से आने वाला है। कहीं ना कहीं ये मुझे नज़र आ रहा है कि बिल्कुल अब इस रिलेशनशिप को कहाँ तक ले जाना है, क्या करना है इसके अगेंस्ट, ये आपका डिसीजन मुझे नज़र आ रहा है। और यस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आपका पर्सन थर्ड पार्टी में तो है, बट यस, उसको ना आपकी प्रेजेंस उसके साथ अभी भी है 24/7। वो आप एक कहते हैं खुशबू, एक फ्रेगरेंस आपकी, एक महक आपकी उसके साथ आज भी है, हर वक्त रहती है। वो बेसिकली मैं जस्ट कह रहा था कि ये इट्स जस्ट अट्रैक्शन, इट्स इन्फेक्चुएशन। वो डीपली वाला लव नहीं है, कोई सीरियस रिलेशनशिप या सीरियस लव नहीं है, एक टाइम पास है, अट्रैक्शन है। ठीक है, शक्ल अच्छी लगी, हैंडसम था, सुंदर थी, अमीर थे, उस तरीके से एक अट्रैक्शन आ गया, अच्छी लाइफस्टाइल होगी इस थर्ड पार्टी की जिस वजह से आपके पर्सन उसके प्रति अट्रैक्ट हो गया। बट वो जो लव है, वो जो सीरियस रिलेशनशिप है, डीपली लव है, वो उसका उधर नहीं है। जस्ट अट्रैक्शन है, इन्फेक्चुएशन है, जो कुछ समय तक रहेगा, उसके बाद अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और यही चीज़ यहाँ पे भी दिखा रहा है कि आपके पर्सन चाहे उधर है, बेशक अभी थर्ड पार्टी में फिदा है, थर्ड पार्टी के पीछे लगा हुआ है, उसके दिन रात उसी के साथ बीत रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंस, आप चाहे उससे कितने दूर हो, नो कांटेक्ट में हो, बातचीत नहीं हो रही है उससे, शक्ल भी नहीं देख रहे हो उसकी, कुछ नहीं कर रहे हो, बट स्टिल आपकी प्रेजेंस, आपकी खुशबू, आपकी वो ऑरा उसके साथ अभी भी है। और ये चीज़ वो फील कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, जो मैं कह रहा हूँ ना, अगर थर्ड पार्टी जाहिर सी बात है रिच है, सुंदर है, हैंडसम है, तो घमंडी भी होगा ही होगा या होगी होगी। कहीं ना कहीं वो घमंड, वो प्राउडीनेस, वो एक ईगो आ ही जाता है पर्सन में, जो आपके पर्सन ने आज तक आप में नहीं देखा था, क्योंकि आपने अपने रिलेशनशिप को बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही अच्छे तरीके से ईगोलेस होके, ज़ीरो ईगो के साथ निभाया था। हर चीज़ आप उसकी मानते थे, हर तरीके से आपने सपोर्ट किया, हर वक्त आपने सपोर्ट किया, कभी घमंड नहीं किया किसी चीज़ का, उसको हमेशा सर्वोपरि रखा, तवज्जो दी, आगे रखा, और हमेशा अपना बैक एंड से, साइड से
चलते रहे। यही चीज़ आज भी वो पर्सन फ़ील कर रहा है कहीं न कहीं इस थर्ड पार्टी के साथ। चाहे कितने रिच हो, कितनी अमीर हो, बट येस उस थर्ड पार्टी में घमंडनेस होगी और यह एक अट्रैक्शन रिलेशनशिप है, एक इन्फैक्चुएशन है, कोई सीरियस डीपली रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप का थर्ड पार्टी के साथ इस रिलेशन का कोई फ्यूचर मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है आपके पर्सन का। है ना? और बिल्कुल कहीं न कहीं आपकी प्रेज़ेंस, आपकी यादें, दिल दिमाग में उसके 24 घंटे घूम रहे हो आप। उस आपकी यादें, आपकी बातें, आपके साथ जो भी उसने समय बिताया, जो भी उसका समय बीता आपके साथ, वो अभी भी आप ही के साथ है। उसकी मेमोरी, उस उन चीज़ों की यादें उसके दिल दिमाग में अभी भी मुझे नज़र आ रही हैं आपके पर्सन के दिल दिमाग में। उन्हीं चीज़ों में खोया हुआ है। बिल्कुल बहुत बैडली मिस कर रहा है आपको। मैं आपको बताऊँ, अगर आपका पर्सन कहीं न कहीं थर्ड पार्टी का असली चेहरा, असली रूप उसके सामने आ गया है। थर्ड पार्टी बिल्कुल कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी उसको मुँह भी नहीं लगाती होगी। कहीं न कहीं ये थर्ड पार्टी उसको जस्ट एक टाइम पास के लिए रखा है, नौकर बना के रखा है ना? बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करना, ये सब चीज़ आपके पर्सन के साथ कर रही है। आपका पर्सन या तो उसकी खूबसूरती के पीछे चला गया, या उसके फ़ेम, उसके नेम, या उसके पैसों के पीछे चला गया। उसके लाइफ़स्टाइल, जो अच्छी एक स्टैंडर्ड लाइफ़स्टाइल उसने देखी होगी, उसके पीछे चला गया, और कोई कारण नहीं है। इसी वजह से कहीं न कहीं आपको दिन-रात याद करता है, आपकी कमी महसूस कर रहा है, आपकी प्रेज़ेंस रहता है। कहीं न कहीं उठ के देखता है, अरे! आप सामने बैठे हो, है ना? आपके मैसेजेस खोल के देख रहा है, पुरानी फ़ोटोज़ देख रहा है खोल के, वो जो चैटिंग्स आपने की होंगी आपस में, वो देख रहा है, उनको रिपीट करके पढ़ रहा है, आप ही की बातें कर रहा है। बट यस, कहीं न कहीं एक घबराहट है, एक डर है, किस मुँह से आपको फ़ोन करे, किस मुँह से आपको दोबारा अप्रोच करे। इसीलिए उसकी यादों में है, और मुझे लग रहा है हो सकता है उसने आपको अप्रोच भी किया हो, कुछ ना कुछ मैसेज, फ़ोन कॉल इन बिटवीन आपके पास आया हो, या फ़ेस टू फ़ेस कुछ बात की हो, तो आपने ही उसको थोड़ा-सा अभी अपना एटीट्यूड दिखाया कि होल्ड ऑन, अभी सब्र कर, अभी रुक जा, ठीक है? अब मुझे सोचने दे, अब मैं इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम तो लूँगा या लूँगी। तूने जो करना था कर दिया, अब मेरी बारी है। ये आपने उसको एटीट्यूड, या ये आपने उसको अपना तेवर ज़रूर दिखाया, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कहीं न कहीं। और इसी वजह से आपका पर्सन और ज़्यादा डरा हुआ है, और ज़्यादा उस मेमोरीज़ में चला गया कि कुछ मिला भी नहीं, और जो मेरा सबसे सगा अपना था वो भी मैंने खो दिया इस जस्ट अट्रैक्शन और इस बेवकूफ़ी की वजह से अपनी। है ना? और यस, ये ज़रूरी भी था। मैं अगर कहूँ तो यस, बिल्कुल आपने ठीक किया। ये एक ट्रेलर दिखाना, ये एक डेमो देना ज़रूरी भी था, इनको लाइन पे लाने के लिए, इनको वापस से ट्रैक में लाने के लिए, ठीक है? तो अगली बार जब आदमी सोचे ना, तो ये गलती ना कर पाए दोबारा से। तो यस, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपने की है, और बहुत बढ़िया किया कि थोड़ा बहुत ईगो, थोड़ा बहुत इनको अपना टशन आपने दिखाया। बहुत बढ़िया ये आपने काम किया। और यस, कहीं न कहीं मुझे लग रहा है इस वजह से भी आपका पर्सन ना और ज़्यादा अब बैडली, मैं कह रहा हूँ ना, बहुत बुरी तरीके से आपको मिस कर रहा है, बहुत बुरी तरीके से आपको याद कर रहा है, आपके पास आना चाह रहा है बस, और कुछ नहीं चाहिए। कहीं न कहीं बिल्कुल जानता है कि आप उसकी विश फुलफिलमेंट हो, आप ही उसका सपना हो, आपका साथ, आपका ऑरा उसकी लाइफ में दिन पर दिन तरक्की ला रहा है, बढ़ोतरी ला रहा है, ग्रोथ ला रहा है ना? आपको अपना ही बनाना चाहता है, बिल्कुल उसकी विश हो आप, उसकी विश फुलफिलमेंट हो आप, अगर मैं कहूँ। आपका साथ, आपका ऑरा जब भी इसके आस-पास रहता होगा, ये इंसान अलग ही इंसान निकल के आता होगा, बिल्कुल। कहीं न कहीं वही चीज़ उसको मिस भी कर रही है, जो उसकी लाइफ में एक बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, अच्छी गाड़ी ट्रैक में चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। वो सडन से उसकी लाइफ में भी एकदम कट ऑफ आ गया, एकदम टूट गया, क्योंकि वो कहीं न कहीं आपकी दुआएँ, कहीं न कहीं आपकी प्रेज़ेंस, आपका ऑरा उसके साथ था, जो उसको इस तरीके से बैकएंड से सपोर्ट कर रहा था। डायरेक्टली नहीं कहूँगा, बैकएंड से सपोर्ट कर रहा था। उसको भी पता नहीं था कि ये चीज़ें, ये ग्रोथ उसकी अकेले की नहीं, आप दोनों की जोड़ी की ग्रोथ थी। उसकी अकेले की सक्सेस नहीं थी कि वो अकेले दिन पर दिन सक्सेस होते जा रहा है, या उसके कुछ बिगड़ते हुए काम बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। वो उसका अकेले का किस्मत नहीं थी। कहीं न कहीं आपकी प्रेज़ेंस, आपकी दुआएँ भी उसके साथ शामिल थी, जो अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसकी लाइफ़ में कम होते चले जा रहा है, कम होते चला जा रहा है। जो बनते हुए काम है, वो भी बिगड़ रहे होंगे उसकी लाइफ़ में, और ये चीज़ वो समझ रहा है कहीं न कहीं। और बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है, आपका पर्सन कहीं न कहीं उसको पता है उसका आखिरी लक्ष्य क्या है, उसकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, आप ही हो, पता है उसको कि आप ही हो। ना आपके अलावा, ना आपके आगे, ना आपके पीछे। कहीं न कहीं जो मैं कह रहा हूँ ना, आपकी विश फुलफिलमेंट है वो आप, और आप उसकी विश फुलफिलमेंट हो। तो कहीं न कहीं वो भी जानते हैं, ना आपके आगे, ना आपके पीछे कोई नहीं, जस्ट आप ही उसके लिए बने हो, और आप ही उसके हो। और कहीं न कहीं अपनी डेस्टिनेशन, अपना लक्ष्य वो जानता है कि उसको वापस आपके पास आना है, आपको मनाना है, आपसे अपना रिश्ता दोबारा से फिर से वैसे ही शुरू करना है। और बहुत जल्दी ही मुझे आपको अप्रोच करता हुआ दिख रहा है, और इवन आपको अप्रोच कर चुका है, जिसमें आपने ही अभी उससे टाइम माँगा है कि रुक जा कुछ समय तक के लिए, मैं आई विल लेट मी थिंक देन वी विल डिसाइड। ये आपने उसको बोला हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं। बट यस, कहीं न कहीं ये जो भी आपने किया है, जो भी आप उसको अभी दिखा रहे हो, इट्स अ ट्रेलर। कहीं न कहीं इनर इनसाइड दिल में आपके बिल्कुल कहीं न कहीं
आज भी आप उन्हीं से प्यार करते हैं और आप जानते हैं, नो आप उनको एक्सेप्ट भी कर लेंगे, नो मैटर उसने कुछ भी किया हो, कुछ भी उसने फ्लॉस किए हों, कुछ भी उसने आपको धोखा दिया, कुछ भी ब्लंडर उसने किया हो, बट यस स्टिल यू चीज़ें आप बहुत जल्दी एक्सेप्ट उसको दोबारा करोगे। वो आपकी लाइफ में जैसे ही आता है मुझे लग रहा है बिल्कुल आप उसका खुले हाथों से स्वागत करने वाले हो। जस्ट एक ट्रेलर उसको अपनी इंपॉर्टेंस समझाने के लिए अभी आपने ये सब किया हुआ है, ठीक है। बस यस ऑन एंड और मुझे लग रहा है कि जस्ट एक अट्रैक्टेड है आपका पर्सन, और इवन इफ आपने उसने आपको अप्रोच करना भी शुरू कर दिया तो यस बहुत जल्दी ही आप दोनों का एक रिकन्सिलेशन रीयूनियन होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के विश फुलफिलमेंट हो। तो यस कहीं ना कहीं ये जोड़ी आप दोनों की ऊपर से ही निर्धारित है, और यस आप दोनों आगे भी लॉन्ग टर्म में साथ रहोगे, ठीक है। तो यस गाइस ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हर नई रीडिंग की इन्फो आपको तुरंत आ जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कल फिर मिलेंगे, टेक केयर गाइस, बाय बाय।